बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। कल बहावलपुर में एक जलसा देखने को मिला था जो कि कन्वेंशन थी और रैली से ख़िताब था, लेकिन उसको कहा गया कि वो एक जलसा उन्होंने किया है और उसमें भी जो है फ़ेक तस्वीर सामने लाई गई और पीडीएम ने अपना जो तमाशा बनाया हुआ है वो किया। उसमें मौलाना फजलुर रहमान ने फिर एक दफ़ा इदारों को जो है नाम लेकर इदारों को पैगाम पहुँचाए और उस हवाले से कुछ बयान दिए हैं। और मौलाना फजलुर रहमान साहब आइंदा आने वाले दिनों में क्या करने जा रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम तफसील से इस पर बात करेंगे। और ख़ास तौर पर आपको मैं एक चीज़ वाज़िया करूँगा कि मौलाना फजलुर रहमान क्यों इस बार जो है सबसे ज़्यादा तमाम अपोजिशन और तमाम पीडीएम के जितने भी रहनुमाएँ सबसे ज़्यादा जो रडार पर मौजूद हैं, चाहे वो आप कह लें कि कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं या जो मुतलका करप्शन के इदारे हैं, उनके रडार पर मौलाना फजलुर रहमान क्यों हैं, उसकी 2 या 3 जो हैं वजूहात हैं। आज की इस वीडियो में वो सारी वजूहात आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ हक़ाइक़ पर मबनी मुस्तनद ख़बरें आप तक पहुँचाता रहूँ। नाज़रीन, कल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बहावलपुर के इज्तिमा से ख़िताब किया और मुख्तलिफ उसी तरह हुकूमत को और मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर में तमाम तर जो अंसर होता है, सबसे ज़्यादा जिस पर वो बात करते हैं वो वही शख्स इमरान ख़ान पर बात करते हैं और जो है हुकूमत के बारे में बात करते हैं। और थोड़ा सा वो टाइम हमेशा की तरह वो इदारों पर भी बात करते हैं और इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। कल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो इसी तरह पहले इमरान ख़ान सर पर तनकीद की और फिर इदारों को कहा कि अगर आप इस हुकूमत के पीछे नहीं हैं तो आप वाज़ह कर दें अपनी पोजीशन के। अगर आप तो इस हुकूमत के साथ हैं और आप इस हुकूमत के साथ हैं, अगर तो आप अपना बता दें। अगर तो आप इस हुकूमत के साथ हैं तो फिर तो मौलाना फजलुर रहमान ने जो अंदिया दिया है कि हमारा जो लॉन्ग मार्च होगा, हमारा जो एहतजाज होगा, हमारा जो ये धरना होगा, वो फिर आपकी तरफ रुख करेगा। यहाँ पर एक मेरा सवाल मौलाना फजलुर रहमान साहब से है और आपके सामने मौलाना फजलुर रहमान साहब की मैं मुनाफ़क़त को वाज़ह करना चाहता हूँ। पहली चीज़ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने यह कहा कि इदारों से कि आप बता दें, इदारों किसका नाम वो लेते हैं या हम बेवकूफ़ हैं? नहीं, ये कोई पाकिस्तान में कोई अवाम आगे इनको बेवकूफ़ नज़र आती है या ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? अगर तो इनके मुँह पर जब पूछा जाए आप इदारों को किसका कहते हैं निजी गुफ्तगू में, तो जिस चीज़ का ये नाम लेते हैं और जिन लोगों का ये नाम लेते हैं वो क्या किसी से ढका छुपा है? इदारों से मुराद ये सिर्फ फ़ौज को कहते हैं और फ़ौज में भी पर्टिकुलर जो लोग हैं उनका ये नाम लेते हैं और उनको ये पैगामात जो हैं ये सारा पैगामात भेजते हैं और वहाँ से जो कुछ मसूल होता है उस पर अपना रद्द-ए-अमल देते हैं। इन्होंने कहा कि इदारे अपनी पोजीशन वाज़ह कर दें कि इस हुकूमत के पीछे वो हैं कि नहीं हैं। अब दुनिया में आप मुझे कोई ऐसी हुकूमत बता दें जिसके पीछे इदारे ना खड़े हों। अगर तो ये हो कि हुकूमत अपना काम करे, इदारे अपना काम करें, जो ब्यूरोक्रेसी है, टेक्नोक्रेट्स हैं, वो अपना अपना काम करें, तो फिर कोई निज़ाम चल सकता है। यानी इनकी मुनाफ़क़तपन का देखें। अगर इदारे पीछे नहीं होंगे तो क्या वेस्ट इंडीज़ से कोई बंदे लाएंगे या केन्या से या कोई दुनिया के किसी कोने से कोई दूसरे इदारे आके पीछे खड़े करेंगे या आपको पीछे लगा दें? मतलब इदारे अगर पीछे नहीं होंगे हुकूमत के तो क्या कोई क्रिकेट टीम पीछे होगी? डेफिनेटली इदारे तो पीछे हैं हुकूमत के। इदारे और हुकूमत वो एक पेज पर हैं, वो कई दफ़ा इस चीज़ का इजहार कर चुके हैं। अगर आप इस्टेब्लिशमेंट की भी बात करें ना, छोड़ें इदारों को, इदारे तो हुकूमत के इदारे हैं ना, हुकूमत के अंडर हैं सारे इदारे, रियासत के अंडर इदारे हैं, वो तो डेफिनेटली हुकूमत के साथ होंगे। ये कोई पीडीएम का कोई खेल तो नहीं खेला जा रहा या कोई ये बच्चों का खेल तो नहीं है कि एक बंदा अपना काम करे और वो अपना एक दूसरे के जो है साजिशें करें। ये मुल्क चलना है या इस तरह तो एक छोटा सा कारोबार नहीं चलता, एक करियाने की दुकान नहीं चलती। तो आप इस मुल्क को चलाना चाहते हैं इदारों से, हुकूमत को टकरा कर और मुख्तलिफ इदारों को आपस में टकरा कर, क्या बात करते हैं? और ये फजलुर रहमान किन को बेवकूफ़ बना रहे हैं मुझे समझ नहीं आता कि ये शायद पता नहीं आवाम को इतना ज़्यादा ये बेवकूफ़ समझते हैं या ये मेन स्ट्रीम जो इनका साथ देने वाले बड़े बड़े सहाफ़ी हैं वो उनकी कहीं और वजूहात हैं, बहुत सी ऐसी वजूहात हैं जिस बिना पर वो इनका साथ देते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि मौलाना फजलुर रहमान शायद ख़ुद इतने बड़े बेवकूफ़ हैं। वो एक कहावत भी है कि जो इंसान ख़ुद बहुत ज़्यादा जो है कम बख्त और बेवकूफ़ किस्म का होता है
वो दूसरों को भी जो है बेवकूफ़ समझता है। तो एग्जैक्ट मौलाना फजलुर रहमान साहब की ज़हनी जो पोजीशन है शायद इस टाइम यही है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। देखने में ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा अक्लमंद हूँ और मेरे सुनने वाले और आगे जो ये आवाम है ये सारी बेवकूफ़ है, इनको मैं जो मर्ज़ी कहूँ। ये कैसी मुनाफ़क़त है? अगर इदारे पीछे नहीं होंगे, इनके यहाँ से जुमला पकड़े ना, इन्होंने कहा है कि इदारे अगर पीछे हैं तो हम उनकी तरफ आते हैं, अगर इदारे पीछे से हट जाएँ। इदारे कैसे भाई हुकूमत के पीछे से हट जाएँ? जब आप आए थे हुकूमत में, आपके इत्तेहादी आए थे, जरदारी आया था, नवाज शरीफ आया था, फिर तो आपने कभी इस तरह नहीं कहा कि इदारे पीछे से हट जाएं। इदारे हट जाएंगे तो हुकूमत कैसे चलेगी? मुख्तलिफ इदारे, हुकूमत जो है एक पर्टिकुलर चीज़ है और इदारे उसका अंसर हैं। हुकूमत के अंदर रहते हुए इदारे अपना अपना काम करते हैं। तो ये वाज़िह तौर पर पैगाम देना चाहते हैं कि आप इनको हटाएँ। सबसे मेन चीज़ मौलाना फजलुर रहमान साहब और PDM का जो नुक्ता नज़र वो यही है कि ये इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देते हैं कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को हटाएं। और इस्टेब्लिशमेंट को जब ये पैगाम देते हैं इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को हटाया जाए, तो जब इनको जवाब उधर से आता है, शट अप कॉल आती है, तो फिर ये इस किस्म की जो है इदारों के सरबराहान के बारे में जो है ज़बान इस्तेमाल करते हैं और ख़ास तौर पर जो है आपस में ही इदारों को लड़ाने की इन्होंने पूरी कोशिश की है गुज़िश्ता 1 साल से। मौलाना फजलुर रहमान साहब की मैं मुनाफ़क़त की बात जो कर रहा था वो ये थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हमें कहते हैं 2 चीज़ें सिर्फ करते हैं ये अपने इमरान खान से मुताबिक। एक तो ये कहते हैं कि ये यहूदी एजेंट है, यहूदियों की साजिश पर इसकी हुकूमत बनी है और यहूदियों के कहने पर ये इस मुल्क में जो है निज़ाम राइज करवाना चाहता है। आए दिन से मौलाना फजलुर रहमान शुरू दिन से यही कहते आए हैं। दूसरा, ये इसराइल का नाम लेते हैं और कहते हैं कि ये इसराइल को तस्लीम करने के लिए हुकूमत का वजूद दिया गया है। अब यहाँ पर इनकी मुनाफ़क़त चेक करें कि जिन मुल्कों ने इसराइल को अलल ऐलान तस्लीम किया है उसमें UAE, कतर और बहरीन, ये 3 ममालिक शामिल हैं। आप मुझे एक क्लिप ऐसा सुना दें, निकाल लेना, जो मेरे सुनने वाले हैं, या मैं मौलाना फजलुर रहमान की सोशल मीडिया टीम को ये चैलेंज करता हूँ, मुझे उनका कोई आप एक ऐसा निजी गुफ्तगू ही दिखा दें। छोड़ें ऑन द रिकॉर्ड, उन्होंने तो आपको मिलेगा ही ना। निजी गुफ्तगू में आप मुझे बता दें कि उन्होंने कहा हो कि हाँ यार जो UAE और बहरीन और कतर ने ये गलत किया है, या उनके जो हुक्मरान हैं उन पर ये तनकीद करते हुए दिखाई दें। नहीं दिखाई देंगे। उसकी बेसिक वजह यही है कि वहाँ से आता है अरबों रुपए का, लाखों करोड़ों रुपए का चंदा जो इनके मदारिस को चलाने के लिए वो वहाँ से भेजा जाता है। और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं वो भी आने वाले दिनों में आपके सामने चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ये जलसे जुलूसों में लाते कौन कहाँ से लोग हैं? मदरसों के बच्चे उठाकर ये जलसे जुलूसों में ले आते हैं। बहावलपुर में कल ही मैं जब देख रहा था ये चीज़, मेरे दोस्त हैं उनसे जब बात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया था और ये स्क्रीन मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी खबर चली थी कि कल एक मासूम बच्चा जो है हजूम की वजह से वो वहाँ पर बेहोश हो गया था। उसकी फुटेज लीक हुई थी, उसको पानी वगैरह पिलाया जा रहा था। तो क्या वालिदैन मदरसों में अपनी बच्चों को इसलिए भेजते हैं कि उनके जो उस्ताद हैं और जो मोहतमिम हैं मदरसे के, मौलाना फजलुर रहमान जैसे, वो उनको उठाएं और सियासी इज्तिमा के लिए मजहबी कार्ड को यूज़ करते हुए वो इस्तेमाल करें? अब मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो करने भी यही जा रहे हैं। और आइंदा अगर वो धरना भी देते हैं, जिस तरह उन्होंने पहले धरना दिया था, मदरसे के बच्चों को उठा के वो रोडों पे ले आए थे, और इस दफ़ा भी एग्जैक्ट उनका जो इरादा है वो यही है कि मदरसों से बच्चे उठाए जाएं और उनको हिप्नोटाइज़ करके और उनको अपने पीछे लगा के वो इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। और यही वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इस टाइम सबसे ज़्यादा जो हैं रेडार पर जो हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, क्योंकि इस टाइम सबसे ज़्यादा जो इंतशार फैलाना चाहता है, सबसे ज़्यादा जो इदारों के ख़िलाफ़ बात करता है, हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करता है, और सबसे ज़्यादा जो मुल्क में अनारकी फैलाना चाहता है वो हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब। तो आने वाले दिनों में हो भी ये सकता है कि इनको करप्शन के केसेस में धर लिया जाए, और होना भी यही चाहिए कि इनको ख़िलाफ़ जितने भी करप्शन के केसेस हैं उनको बुनियाद बनाकर और हकीकी मायनों में इनके साथ इनका एहतसाब होना चाहिए उन केसेस में, और इनको धर लिया जाए। अगर तो इनको मौका दिया गया, इसी तरह खुली छूट दी गई, तो फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनको अनारकी फैलाने से हुकूमत के लिए शायद उनको रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए। खैर, ये थी जो सारी सूरत हाल थी, मैंने आपके सामने वाज़ह कर दिया है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब आने वाले दिनों में आइंदा जो चाहते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में जो इन्होंने कॉल दिया इस्लामाबाद आने की
और अभी तो इन्होंने ये कॉल दिया कि इस्लामाबाद आके इलेक्शन कमीशन के सामने हम जो है सिर्फ एहतजाज करेंगे, लेकिन अब बाद में देखना यह है कि ये किस तरह मुकरते हैं और अपना जो इजाज़तनामा और ये मुज़ाहरे का जो मामलात हैं वो क्लियर करवाने के बाद ये हालात को किस तरफ जो है रुख हालात का किस तरफ लेकर जाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इन सब को भी हदायत दे और मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर करे। खुदा हम सब का हामी और नासिर हो। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।